हेलो गाइस, मैं आज एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं उसमें डिस्कस करने चाहता हूँ कि बताना चाहता हूँ कि हाउ टू फेल वाइल बीइंग इन गौतम नगर। कैसे हम इजीली फेल कर सकते हैं गौतम नगर में रह के, या फिर क्या जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं पर होते हैं, और या फिर क्या क्या चीज़ें हम करते हैं जो हम लोग करते जाते हैं और हम बहुत ही नज़रअंदाज कर देते हैं उन चीज़ों को। तो वो चीज़ें मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ, थोड़ी सी कुछ 4-1 मिनट की वीडियो, 5 मिनट की वीडियो में। तो मेरा वीडियो का टाइटल यही है कि हाउ टू फेल वाइल बीइंग इन गौतम नगर। क्योंकि गौतम नगर एक जगह नहीं है, एक हब है। वो सबको पता ही है आप गौतम नगर के बारे में। आई होप यू गाइज कैन रिलेट कि गौतम नगर में कैसे क्या होता है। तो वही मैंने कुछ साइन एंड सिम्टम्स बताने की कोशिश की है। तो प्लीज़ वॉच माई फर्स्ट FMG वीडियो। तो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि मैंने इसमें पॉजिटिव वे में ना बोल के एक ताना मारा है गाइज आपको। तो ये वीडियो थोड़ा सा अलग है और उन 10,000 वीडियो से अलग है कि कैसे हम 200 क्रॉस करें, कैसे 10 दिन में तैयारी करें, कैसे 20 दिन में तैयारी करें, कैसे 3 महीने में तैयारी करें। वो सब मैंने इसमें नहीं बताया। मैंने इसमें बस कुछ पॉइंट्स बताए हैं, मेरे जो खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस हैं वो मैंने इसमें बताएं। और मैं यही चाहता हूँ कि आप वो चीज़ें ना करें या फिर अवॉइड करें, कोशिश करें कि आप निकल जाएं। क्योंकि ये साइड आके गाइज 3-4 महीने की छुट्टी बहुत सुकून है। तो मेरा मोटिव ये है कि थोड़ा सा हट के मैंने कुछ लिखा है। तो प्लीज़ गाइज वॉच करना। क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि हम कर रहे हैं या हमसे हो रहे हैं और हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं अपनी नेकेड आइज से। तो मैंने कुछ साइन एंड सिम्टम्स ऑब्जर्व किए मेरे 3 अटैम्प्ट में। क्या क्या गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं, या फिर क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे हम फेल हो जाएं। यस, यू हर्ड मी राइट। ऐसा क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे हम फेल हो जाएं। तो मैंने कुछ 4-5 चीज़ें लिखी हैं जिसकी वजह, जो मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने किए हैं अपने पे और जिसकी वजह से मैं फेल भी हुआ हूँ। तो वो चीज़ें हैं जैसे कि पहला, लाइब्रेरी। दिसंबर 2023 तो स्टार्ट होता है वहाँ से। मैंने एक अच्छा सा सेक्सी सा लाइब्रेरी ज्वाइन किया। एज इन गौतम नगर का ट्रेंड है कि सबसे पहले आओ तो लाइब्रेरी ज्वाइन करो। तो मैंने द वन एंड ओनली स्टडी कल्चर, द मोस्ट एक्सपेंसिव लाइब्रेरी इन द गौतम नगर मैंने ज्वाइन किया, जिसका रेंट आज के टाइम पे 10,000 और 9,000 3 मंथ। अगर आपको फेल होना है, आराम से फेल होना है, तो सबसे पहले आप एक अच्छा सा लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, सेक्सी, जिसमें बहुत अट्रैक्टिव लड़कियां हों, बहुत अट्रैक्टिव लड़के हों, पारिवारिक माहौल हो अपनी लैंग्वेज में हम बोले तो। और दूसरा है कि शो ऑफ करो वहाँ पे अगर आप गए हो तो नहीं है कि लेनोवो का टैब से पढ़ोगे, ऑब्वियसली नहीं पढ़ोगे। अगर आपको वहाँ पे पढ़ना है तो यू हैव मैकबुक होना ज़रूरी है, एक मस्ट है मैकबुक, या फिर आईपैड बहुत ज़रूरी है अगर आप वहाँ जा रहे हो तो। मैकबुक बहुत ज़रूरी है वहाँ जा रहे हो तो। और आईफोन तो ऑब्वियसली आपके पास, सबके पास है ही। और थर्ड पॉइंट मैंने लिखा, कंटिन्यू आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर आपको इजीली आप चाहते हो फेल हो जाओ, यस फेल हो जाओ, तो कंटिन्यू बिल्कुल मत पढ़ो। आप 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो। चाय सुट्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, करना जरूरी है। तो चाय सुट्टा करो 2-3 घंटे, कंटिन्यू कभी मत पढ़ो। 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, चाय सुट्टा करो। अट्रैक्शन तो हो ही जाएगी, गौतम नगर में रह रहे हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता अट्रैक्शन ना हो, खुद का एक्सपीरियंस है। तो और हाँ, लाइब्रेरी में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सबसे शो ऑफ कर दिया, लड़कियां देख ली, लड़के देख लिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो यूजुअली सब करते हैं, मैं भी करता ही था, तभी मैं 2 अटैम्प्ट फेल हुआ। लाइक दिखाओ कि हाँ भाई 15 घंटे पढ़ रहा हूँ, 20 घंटे पढ़ रहा हूँ, टेबल पे से ही नहीं उठ रहा हूँ, 20 घंटे चेयर पर बैठा रहता हूँ और उठता ही नहीं हूँ, करता रहता हूँ, नहीं उठता हूँ, 15-20 घंटे पढ़ता हूँ। क्योंकि जो लोग एक्चुअल में पढ़ रहे हैं वो तो नहीं बताते ना हमें कि मैं आज 20 घंटे पढ़ा, 10 घंटे पढ़ा, 15 घंटे पढ़ा। जो नहीं पढ़ रहे हैं वही प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ मैं 20 घंटे पढ़ा और अच्छे से ये कर लिया, वो कर लिया, 200-300 MCQ पर डे कर रहा हूँ, जबकि 50 भी नहीं करते हम सुबह उठ के। और कुछ एक और पॉइंट है कि हाँ, अगर आप गौतम नगर में हो तो ऑब्वियसली दोस्त होंगे ही। तो जो दोस्त होंगे तो दोस्त फ़ोन नहीं करेंगे, फ़ोन उठाओगे भी। और आपके अंदर तो ऐसी आदत है भी नहीं कि आप ना बोल दो कि या फ़ोन ना उठाओ कि भाई पढ़ रहा हूँ, अभी तो बात ही नहीं करूँगा। ऐसा आप हो नहीं ना, ऐसी आप हो।
तो क्लब तो जाना ही है वीकेंड पे, या फिर एक दिन तो हफ्ते में क्लब आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे भाई ने बोला करने का मतलब करने का, या बहन ने बोला क्लब चलना है तो चलने का। और अगर आप अपने कॉलेज से ग्रुप स्टडी में बिलीव करते हो तो तब तो आप गए जो कौन से बिलात, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में जब हम बैठते हैं तो स्टडी के अलावा सारा कुछ डिस्कशन होता है। वो किससे पटी, वो किससे पटा, उसका किससे चल रहा है, उसका उससे चल रहा है, वो उसके साथ लिव इन में है, वो उसके साथ लिव इन, ये सब चलता है। और मतलब ये चीज़ें डिस्कस होंगी वहाँ पे। क्वेश्चन तो एक आधी होगा, उसके बाद बात इधर से उधर 1 सेकंड में पहुँच जाती है। और अगर आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो और आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो ये एक पॉइंट है कि अगर आप फेल होना चाहते हो तो इतना स्ट्रेस लो कि भाई पढ़ ही नहीं पाओ, 4 घंटे 5 घंटे भी नहीं पढ़ पाओ, इतना स्ट्रेस लो। पढ़ना अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो इतना और ले लो कि फेल हो जाओ। तो मैं एक निगेटिव वे में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ताना लगे और बुरा लगे, ईगो हर्ट हो। ईगो का जैसे कि कोटा फैक्ट्री में भैया ने बोला है कि ईगो आदमी को इतना वो कर देती है कि चीज़ें डूएबल लगने लगती है। तो मैं चाहता हूँ आपका ईगो हर्ट हो, इसलिए मैंने ये वीडियो निगेटिव वे में बनाया है, लाइक कि कैसे आप फेल हो सकते हैं, कैसे आप पास हो गए, कैसे 200 लाने हैं, तो ऐसे 10,000 लोग बना चुके हैं। तो और अगर आप फेल होना चाहते हो, जेन्युइनली फेल होना चाहते हो कि भाई गौतम नगर में आए तो फेल होने आए, तो पैटर्न तो पेपर का समझने की ज़रूरत है नहीं, पैटर्न समझने की ज़रूरत नहीं है, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं समझने की ज़रूरत नहीं है, PYTs करने की ज़रूरत नहीं है, PYQs करने की ज़रूरत नहीं है। जो नया मटेरियल है जिससे आप वो चीज़ पढ़ो जो लाइक 10th की कोई बेसिक चीज़ उठा लो और अपने सामने वाले से पूछो कि ये बता। अब ऑब्वियसली उसे नहीं पता है, वो तो अब PYTs PYQ कर रहा है, और जो कोचिंग में पढ़ा है या प्रेप लेटर में या मैरो में जो पढ़ा है वो तो वो पढ़ रहा है। आप उससे एक ऐसी क्वेश्चन पूछो जैसे व्हाट इज़ कमांडोज ऑपरेशन, ये पूछो। आप पढ़ाया तो राजीव सर ने भी है कमांडोज ऑपरेशन, लेकिन ये कितना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कमांडोज ऑपरेशन, कभी नहीं पूछा जाता ना कभी पूछा गया है। तो चीज़ें ऐसी करो जो आपको फ़ायदा दे, या फिर आप पास हो जाओ शायद। और अगर आपको फेल होना है, एक और पॉइंट है, कंपैरिजन करो। मेरे वन ऑफ द आइडियल तौहीद आलम बंटी भैया ने मुझे ये बताया है कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, तो मैंने उसका अपने वे में लिखा है कि कंपैरिजन करो, खुद से दूसरों को कंपेयर करो कि यार वो तो ऐसे कर रहा है, उसके लास्ट अटेम्प्ट में 148 थे, उसके लास्ट अटेम्प्ट में 149 थे, और मेरे तो 130 थे, 133 थे, 120 थे, 110 थे, 109 थे, 100 थे, 90 थे। ऐसे कंपेयर करो अगर फेल होना है तो। और अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, तो जो इसीलिए मिस्टेक्स हो रही हैं, कभी मत लिखने की ज़रूरत नहीं है उसे, क्योंकि क्या है, फिर से क्वेश्चन आएगा, फिर से कर लेंगे, लिखो मत। लिख के क्या करोगे, याद हो जाएगा, याद हो गया तो पास हो जाओगे। हर अटेम्प्ट में कंटेंट, हाँ मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मिस्ड पे। अच्छा, लॉयल्टी की बात है कि मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मिस्ड के कंटेंट से पढ़ा, सेकंड अटेम्प्ट में भी मिस्ड के कंटेंट से पढ़ा, एंड थर्ड अटेम्प्ट में भी मैंने मिस्ड के कंटेंट से पढ़ा। लेकिन कुछ 1-2 सब्जेक्ट मैंने चेंज किए, पाइथन माइक्रो, प्रीति मैम, मारवा ग्रेट, तो 2-3 सब्जेक्ट मैंने चेंज किए। ऑब्वियसली आपको ऐसा है कि इसने बोल दिया ये अच्छा है, उसने बोल दिया वो अच्छा है, तो आप कंटेंट चेंज करो। फर्स्ट अटेम्प्ट में मिस्ड पढ़ो, सेकेंड अटेम्प्ट में प्रेप लेटर, और थर्ड में तो मैरो ही पढ़ लो। ऐसा करके चेंज करते रहो अगर फेल होना है तो। ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स बोले। अगर आपको सरकास्टिक वे समझ आता है, आजकल तो इतना हो ही गया है इंस्टाग्राम के थ्रू, तो आई होप आप मेरा जो तरीका है वो समझे होंगे और काफ़ी रिलेट कर पाए होंगे। नहीं रिलेट कर भी पाए हैं तो आई एम सो सॉरी। और मैं तो पास हो गया गाइज, जैसे तैसे। आई हैव स्कोर्ड वेरी गुड इन दिस लास्ट अटेम्प्ट, जुलाई 6। तो मेरे घर वाले तो खुश हैं, अभी आपको देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और गाइज मेरा एक ये पॉइंट भी है कि फ्रेंडशिप गौतम नगर में हो या फिर आप अपने घर पे हो, मतलब फ्रेंडशिप जो आप कर रहे हो, ऑब्वियसली लड़कों की दोस्ती बहुत अलग होती है। 2-4 अटैम्प्ट FMG के भी कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों के लिए। लेकिन जैसे मान मेरा बेस्ट फ्रेंड है प्रदीप, वो और मैं साथ में पढ़ते थे,
वो मुझे हर एक चीज़ बताता, मेरा बेस्ट फ्रेंड है अभी भी। वो जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट में थे तो हम दोनों साथ में फेल हुए। तो ऐसा था कि हाँ चल ये है, ये समझ सकता है चीज़ें, और उसने भी समझा, उसने मुझे मेरी गलतियाँ बताई, मैंने उसे उसकी गलतियाँ बताई। तो क्या कि वो सेकंड अटेम्प्ट में हम दोनों साथ में थे, सेकंड अटेम्प्ट में वो पास हो गया। तो क्या मुझे दुख हुआ, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ऑब्वियसली दुख बहुत हुआ, बहुत दुख हुआ, होता ही है। अब इसे आप मेरे तरीके से सोचोगे तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ, मुझे तो खुशी हुई कि मेरा दोस्त पास हो गया, मैं फेल हो गया, मैं फिर पास हो जाऊंगा। तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, लाइक अपनी दोस्ती खराब मत करो, लेकिन स्टार्ट सेइंग नो। लाइक हमेशा गर्म पानी पियो, हमेशा, गर्मी हो सर्दी हो, गर्म पानी पियो। ड्रिंक हॉट वाटर फॉर नो रीजन। उससे क्या होगा, उससे आपको ना बोलने की आदत हो जाएगी। मेरा खुद का ऐसा मैंने बनाया कि जब भी मैंने खुद ने ऐसा बनाया कि जब भी मुझे किसी को ना बोलना है, मैं गर्म पानी पीता था। पता नहीं, मेरा अपना तरीका है, सबका अपना अपना तरीका होता है। और एक एडवाइस और मेरे सीनियर ने दी थी, भैया बंटी भाई ने, कि कोई भी आपका रिलेशनशिप है तो आप उसे एग्ज़ाम के टाइम पे ख़राब कर लो बस। एक कलेश होना इम्पोर्टेंट है फेल होने के लिए। तो कलेश करो, आराम से फेल हो जाओ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक टॉक्सिक लड़का, एक टॉक्सिक लड़की ले लो अपनी ज़िंदगी में कि तू इतना पढ़ रहा है, तू इतनी पढ़ रही है, तो आराम से फेल हो जाओगे। ये उनकी एडवाइस है। और ऑलवेज से यस, अगर फेल होना चाहते हो तो ऑलवेज से यस कि हाँ सुनना भूख लग रही, कुछ खाने चले, हाँ आया 2 मिनट में, लाइब्रेरी में 2 मिनट में है, अभी आया। ऑलवेज से यस। कभी भी किसी दोस्त को ना मत बोलो। जो चीज़ें कर सकते हो अवॉइड, वो मत करो। जैसे आप ऑब्वियसली हम सब लोग चाहे तो 12-1 बजे तक सो सकते हैं, लेकिन हम सुबह 4 बजे तक जगते हैं। ये वाली गई, ये वाली, या फिर ये वाला गया, ये वाला करते हैं हम। और सब नहीं करते होंगे, मैंने किया तो मैं फेल हो गया। तो ऐसा होता है। ये चीज़ें अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ, इतना मैं पास हो गया तो ज़्यादा स्मार्ट बन रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस अपने तरीके से आपको कुछ चीज़ें, अपना जो मैंने गलतियाँ की मैंने वही बताई है। मैंने किसी की गलतियाँ नहीं उठाई, किसी और का एक्सपीरियंस नहीं लिया है। मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में फ़ेल हुआ, मैं सेकंड अटैम्प्ट में फ़ेल हुआ, मैं थर्ड अटैम्प्ट में पास हुआ हूँ जाके। एंड मैंने वो चीज़ें, जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं कि ये करके फेल हो सकते हैं, वो मैंने फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट में की है। फर्स्ट में यूजुअली की है, सेकंड में मैंने मेहनत की, मैंने अवॉइड की चीज़ें, मैंने ना बोलना शुरू किया, तो जाके मैं थर्ड में पास हुआ हूँ। और एक स्टडी पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ आप डिस्कस कर सको। ये निगेटिव वे, तो अब मैंने निगेटिव वे को साइड रख के अगर मैं आपको बताऊँ तो एक स्टडी पार्टनर मस्ट है, जिससे आप बोलो कि तू ये पढ़ा, सुने मैं भी ये पढ़ूंगा, ऐसे ऐसे करके डिस्कस करके पढ़ो। और डिस्कशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कुछ और ही बात कर रहे हैं। लाइक मैं भी अगर मैं रहता था और 2 लोग के साथ रहता था, तो मैं भी अगर बात करता था तो मेरे भी 2 घंटे खड़े खड़े निकल गए बालकनी में, कभी इधर कभी उधर, ऐसे निकल जाते थे। तो वो चीज़ें एक अवॉइड करो कि 6 महीने की बात है, 6 महीने बाद कर लेंगे बातें, 6 महीने बाद सब कुछ कर लेंगे। बहुत कुछ छोड़ा है गाइस। मतलब मैं ये एग्ज़ाम की वैल्यू लोग शायद पास होने के बाद भूल जाते हैं, पर बहुत बोरिंग वीडियो बन रही है, पर कोई बात नहीं। दैट्स इट गाइस, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। तो यही है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इतने लास्ट तक।